बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त दाल पकवान की रेसिपी बता रहे हैं। हमने 1 कप दाल ली है चने की और धो के भिगोया है आधा घंटा। और फिर हमने 2 कप पानी डाले हैं दाल में। एक पैन लिया है, पहले 2 कप पानी डालें दाल के अंदर। और हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक है। हिलाकर बॉयल आ जाए फिर हम पकाएंगे दाल को लो फ्लेम में जब तक दाल गल ना जाए। हमने 1.5 कप मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डालेंगे अजवाइन। ये हाजमा होता है दोनों का, अच्छा रहता है। ज़्यादा ऑयल में तली जाती भारीपन हो जाता है, तो हाजमे के लिए ज़रूरी है डालना। और 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं घी इसमें, और डाल के अच्छा मिक्स करेंगे। हम मिक्स कर रहे थे ना, तो हमें देखा हमें सिमट के से बिखर रहा है आटा, तो ये मोम अच्छा नहीं डाला। तो 1 टेबल स्पून घी का और डाल देंगे हम। 3 टेबल स्पून घी गया है टोटल इसके अंदर। और अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूँधेंगे। पे हम घी साफ़ कर लिए हैं। देखिए हम अब थोड़ा थोड़ा डाल के गूँधे। बहुत टाइट डो गूँधा जाता है, सॉफ्ट डो नहीं होता है इसका। और पानी थोड़ा डाल के गूँधिएगा और अच्छी तरह दबा दबा के गूँधिएगा। गूँधने के बाद हम अब देखिए हम गूँध रहे हैं। हमने पहले समेटा पानी डाल डाल के। अब आपने जो गूँधा है ना मुक्की लगा के, उसको 5-6 मिनट लाजमी गूँधना है। तो हमने मज़ा नहीं आ रहा, देखिए हमने गूँधा 1-2 मिनट और गूँधा है, 5-6-7 मिनट लाजमी गूँधना है। गूँधे आप जितना अच्छा गूँधेंगे ना, बहुत टाइट डो होता है इसका। आप देख सकते हैं हमने आपके सामने बनाया है कितना टाइट है। और 10 मिनट या 20 मिनट तो लाजमी रखें, 10 मिनट भी रख सकते हैं। हम इसकी चटनी बनाएंगे जो इसके ऊपर डालेंगे। इमली का पल्प निकालेंगे, इसका पल्प ऐसे निकलेगा। हमने थोड़ी इमली ली है और पानी लेके डाला है, आधा कप भिगो दिया है। थोड़ी प्याज चॉप की थी, पानी में डालिए, प्याज की तेज़ी निकल जाए। ये हम दबा के पल्स निकाल रहे हैं, बस ऐसे दबाएंगे, ये दब गया। और सारा हम दबा रहे हैं, इसका चीज़ें अलग कर लेंगे, घुटलियाँ इसकी, और छान के पल्स निकाल लेंगे, निकल चुका इसका पल्प। और हाफ़ टी स्पून हमने डाली थी इसमें लाल मिर्च और नमक डाल के हमने मिक्स करके चटनी तैयार कर दी, एक जगह रख दी है। और प्याज का पानी निकाल के हमने अभी से छान के रख दिया है। 10 मिनट प्याज को हो गए थे, 20 मिनट। अभी देखिए हमने अच्छे से इसको इससे सेट करा है। बेल के हम इसके 9 पेड़े बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं एक सी। और बहुत तेज़ गर्मी है तो आप ढक के रखिएगा, या ऑयल लगा के ढकना ज़रूरी है, इसलिए ये इसमें फिर पापड़ी आ जाएगी ना, ये अच्छा पेड़े नहीं रहेंगे हमारे, फटे फटे हो जाएंगे। तो देखिए ये ऐसे मैं पेड़े बना के रख रही हूँ सारे। और एक जगह ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने एक पकवान डाल दी थी, आपको दिखा नहीं सकी बेलते हुए। चलिए आपको हम 2 बताते हैं, हम कैसे 2-3 आपको बेल के दिखा देते हैं। देखिए बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए हमारा ऑयल, दरमियाना गर्म होना चाहिए। बस गर्म हो, इतना दरमियाना हो, धुआं नहीं निकल रहा हो, बस हम धुआं नहीं निकलना चाहिए, पर तेज़ गर्म हो। और बहुत लो फ्लेम में हमारी पकवान तली जाएगी। और वक्त लगता है इसको तलने में, कलर देने में, तो इसे प्रेस करके भी तल सकते हैं आप। तो जब तक हम अपना पकवान एक तल बेल के तैयार रखते हैं। देखिए हमने ऑयल लगा है बेलन पे, और पकवान में पेड़े में भी ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने की वजह होती है आसानी से बिल जाता है, हम जो शेप दे रहे हैं आसानी से शेप आ जाएगा, गोल हो जाएगी ये। और देखिए बीच में से कभी नहीं बेलिएगा, हम साइड से बेल बेल के ना बड़ा कर रहे हैं, साइडों से ही हम बेल रहे हैं। और एक सी देखिए लेवल में अच्छी बिल गई हमारी। हम ऐसे ही सारी बनाएंगे। और जो थोड़ी बाहर हो गई है तो कोई मसला नहीं, हम आपको दिखाएंगे उसको कैसे सेट करेंगे। आप आराम से बेल सकते हैं, ऑयल हल्का सा ऑयल लगाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक जगह हमारी पकवान लो फ्लेम में तल रही है, दूसरी जगह हम देखें हम ऐसे सेट कर रहे हैं, जो थोड़ी सी बाहर निकली थी गोल शेप दे रहे हैं इस तरीके से। छुरी से भी आप कर सकते हैं, आप देख लिया मैंने कैसे किया है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। और कांटे की मदद से हम अच्छी तरह इसमें करेंगे, कट लगाएंगे। इसमें फूले नहीं, ये तो फूल जाएगी जाकर, हमें फुलानी नहीं है, इसे क्रिस्पी सी तलनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के हमारी तली है, बहुत अच्छी तल चुकी है। और बहुत लो फ्लेम में तल रहे हैं, 1 इंच जितनी हमने फ्लेम की हुई है इसकी, इससे ज़्यादा मत करिएगा। तकरीबन 8 मिनट तो लगते हैं, 8-9 मिनट लगते हैं लो फ्लेम में तलने में। बहुत हमने अच्छी तल के निकाल ली है बाहर। और दूसरी आपके सामने हमने बेल के तैयार रखी हुई है, वो डाल देंगे इसमें। तेल दोबारा कहेंगे बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम होता है, तेज़ गरम है। देखिए आप देख रहे हैं कैसा गरम है, लाइट लाइट से बबल्स आ रहे हैं इसमें, बस इतना गरम होता है। और वक्त लगता है इसको तलने में। पूरी तो फ़ौरन डालते के साथ ही तल जाती है, ठीक है। पूरी का तो ये तेज़ फ्लेम, पूरी का क्या होता है, पूरी हम बहुत तेज़ है ना फ्लेम में तली जाती है। और ये पकवान का ये है, इसको बहुत लो फ्लेम में तली जाती है। तो देखिए हम आपको एक और बेल के दिखाते हैं, आप समझ सकें। बेलन पे देखिए ऐसा ऑयल लगाया, और इस तरह करके हाथ से उंगली से आप प्रेस करिएगा, इससे बड़ा कर लिएगा, इससे आप बहुत आसानी होगी आपको बेलने में।
हम यहाँ तक करेंगे इसको बड़ा, साइड साइड से दबा दबा के। अब हम बेल लेंगे, आसानी से देखिए बिल जाती है, कोई मसला नहीं है। आप बनाते रहते हैं, आप पहली दफ़ा बना रहे या सेकंड दफ़ा, कोई मसला नहीं है, आप बनाया बन जाएगी। हम भी ऐसे ही सीखे बना बना कर, कोई भी ऐसे नहीं, कुदरती किसी को भी नहीं आती है। हम कोई काम करते 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 ही आता है। तो आप बनाएं, इंशाल्लाह बनेगी और आपके सामने बन के तैयार होगी। कितनी लाजवाब, कितनी उम्दा हमारी दाल पकवान साफ़ सुथरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। घर की तो क्या बात है, सफाई सुथराई होती है। बाहर का तो पति कैसे बनी हुई होती है, हमें क्या पता कैसे बना के लाते हैं, कैसे बना के बेच रहे होते हैं अपनी शॉप में वो लोग। तो देखिए ये थोड़ी बाहर भी हो जाए ना तो मसला नहीं है, हम आपको दिखाते हैं, हम कैसे हमने सेट करके दिखाई थी ना, ऐसे सेट करेंगे हम। बस साइड साइड से ध्यान रखें, साइड साइड से बेल बेल के बड़ी करनी है। आप देखें मेरी हल्की सी हो गई थी ख़राब, कोई मसला नहीं, बेल लीजिए, हो जाती है सब, कोई मसला नहीं होता। आप सेट कर लीजिए। और देखिए हमने बहुत मोटी नहीं बनाई, पकवान बारीक ही अच्छी बनती है, बहुत बारीक भी नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने, देखिए हम ऐसे सेट कर रहे हैं, जो बाहर लग रही है आपको ऐसे सेट कर लीजिए। उधर पकवान हमारी तल के तैयार है, करीब है तलने के, और हम इसको रेडी कर रहे हैं। इसको करना ज़रूरी है, ऐसे सुराख से ना ये हमारी फूलेगी नहीं, अच्छी क्रिस्पी सी बनेगी। देखिए आप कलर देख सकते हैं, ऐसा कलर आना चाहिए। और ये तल के तैयार है, हम एक निकाल रहे हैं, दूसरी डाल रहे हैं दूसरे हाथ से, अभी आपको दिखाते हैं। आपके पास आप दो बंदे हैं बनाने वाले, कोई मसला नहीं है। और देखिए हमने एक हाथ से डाली, दूसरे से निकाल दी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ना बेल बेल के नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं, एक तल रही होती है लो फ्लेम में, दूसरी हम तैयार कर लेते हैं बेल कर। तो इसमें वक्त लगता है ना तलने में, तो फिर हम एक तैयार कर लेते हैं। देखिए इसे हिला के, और हमने फ़ौरन पलट दी है दूसरी तरफ से। अब एक सिकती रहेगी। अब ये हम जो दाल रखी थी ना, गल चुकी है, चूल्हा बंद है हमारा, हमने अच्छी तरह घोट लिया। आप कैसे चाहे घोट ले, पानी 1 कप डाल दीजिए। मैंने थोड़ा और बाद में डाला था, बॉयल देकर मैं एक प्याली में दाल निकाली, जो चटनी बनाई थी वो, प्याज ये रही, और सारी पकवान हमारी तल चुकी। बहुत उम्दा, बहुत लजीज बनी थी। हम क्या कहे भाई, आप खुद देख सकते हैं क्या पकवान बनी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अब लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम आपको एक पकवान बना के भी दिखाएंगे कैसे सर्व की जाती है। तो आप एक दफ़ा खा लेंगे ना घर की बनी हुई पकवान, आप सब कुछ भूल जाएंगे जो आप बाहर खाते हैं, आप बस भूल जाएंगे वो। आप यही बनवा के खाएंगे, या आप खुद बना के खाएंगे, या बनाएं और सबको खिलाएं और सबकी दुआएं लें। ये देखिए आपके सामने कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, ना मोटी है ना बारीक है। मैं आपसे इजाज़त, चले आपको डाल के दिखा देते हैं। ये देखिए हमने दाल डाली है, थोड़ी सी चटनी डाली है, तो हरी और प्याज डाली है, बन के तैयार है। एक हमारी तल रही थी, बाकी थी, तो वो तल चुकी है, सारी तैयार है। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।